रामपुर एक गांव में अक्षरा अपने पति और 3 बेटियां नायरा, अक्षु और आरोही के साथ रहती थी। वो लोग बहुत गरीब थे। नैतिक और अक्षरा खेत में खेती करके घर का गुजारा करते थे और अपनी बेटियों का भी पेट भरते थे। गांव के लोग लड़कियों को पढ़ाने नहीं देते थे। वो लड़कियों को दूसरे घर की समझते थे, इसलिए उनकी जिंदगी चूल्हा चौका करने में ही गुजरती थी। लेकिन अक्षरा और नैतिक की सोच सबसे अलग थी। वो अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहते थे और अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते थे। एक दिन अक्षरा नैतिक से कहती है, सुनिए जी, गांव के लोग बेटियों को पढ़ने नहीं देते, इसलिए हम अपनी बेटियों को सबसे छुपाकर उन्हें होनहार बनाएंगे। अब नायरा, अक्षु और आरोही की ख्वाहिशें अपनी माँ को बताती हैं। अक्षु कहती है, मुझे तो मेकअप करने का बहुत शौक था। वहीं आरोही कहती है, मुझे तो खाना बनाने का शौक था। और नायरा कहती है, माँ मुझे तो तैरने का शौक है, जिससे मैं बारिश में लोगों की जान बचा सकूं। तभी अक्षरा कहती है, अब तुम्हारे सपने जरूर पूरे होंगे। मैं और तुम्हारे पापा मिलकर तुम्हारे सपनों को पूरा करेंगे। अगले दिन अक्षरा गुस्से में नायरा को बुलाती है। नायरा, इतनी देर हो गई है, अभी तक नहीं उठी, चलो हमारे साथ खेत पर काम करने। नायरा ऐसा सुनकर बहुत हैरान होती थी, क्योंकि रात को माँ ने हमारी ख्वाहिशों का पूछा था, लेकिन अब हमसे काम करने की कह रही हैं। उसके बाद नायरा अक्षरा और नैतिक के साथ खेतों पर जाती है। वहाँ पर एक नदी होती, उसे देखकर अक्षरा कहती है, बेटा तू आज से यहीं पर तैरना सीखेगी। तेरे बाबूजी तुझे यहीं पर तैरना सिखाएंगे, इससे लोगों को पता भी नहीं चलेगा। ये सुनकर नायरा बहुत खुश होती है। उसके बाद नैतिक अपनी बेटी को तैरना सिखाता है। शुरुआत में उसे नहीं आता, लेकिन 2-3 दिन में नायरा तैरना सीख जाती है। वहीं अक्षु अपनी पार्लर का कोर्स सीख जाती है और आरोही अपना ट्रेडिंग का चैनल खोल लेती है। उसी पर ही लोगों से बातें करके काम करवा लेती है। एक दिन अक्षरा और नैतिक खेत में खेती कर रहे होते हैं। तभी नैतिक और अक्षरा को एक सांप काट लेता है, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। फिर तीनों बेटियां बहुत रोती हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब वो घर ही घर का काम करती थी, क्योंकि उनके चाचा चाची नहीं चाहते कि वो बाहर जाए। एक दिन बड़ी माँ की सहेली उसके घर आती है और उससे कहती है, तू इनका किसी गरीब में रिश्ता तय कर दे। कब तक अपने सर पर बैठा कर रखेगी? तू अपने बेटे की भी तो सोच। अब बड़ी माँ सहेली की बातों में आ जाती है और उन तीनों से बुरा बर्ताव करने लगती है। उसके बाद बड़ी माँ नायरा की शादी तय कर देती है। ये सब अक्षु सुन लेती है और अपनी बहनों को सब बताती है। तभी नायरा कहती है, अब हम लोगों को घर छोड़ना होगा। ये क्या बात हुई? अगर हमें अच्छी जिंदगी जीनी है तो हमें यहाँ से जाना होगा और अपने माँ पापा का सपने को भी पूरा करना होगा। फिर वो तीनों एक रात एक चिट्ठी छोड़कर चली जाती और एक बस से दूसरे शहर आ जाती है। वहीं अक्षु अपनी मेहनत से पार्लर खोलती है और आरोही यूट्यूब चैनल खोलकर लोगों को थ्रेडिंग करना सिखाती है। वहीं नायरा बच्चों को स्विमिंग सिखाने की टीचर बन जाती है। वो तीनों खूब मेहनत करके काफी बड़ी पोस्ट पर आ जाती हैं। एक दिन उनके गाँव में बहुत तेज बारिश हो रही होती है। तभी नायरा न्यूज देखकर कहती है, अक्षु, आरोही, हमें अभी अपने गांव के लिए निकलना होगा, वरना गांव के सभी लोग मारे जाएंगे। वो तीनों गांव जाते हैं। गांव बहुत तेज बारिश हो रही होती है, घर भी डूबा होता है और साथ ही उसमें रह रहे लोग भी डूब रहे होते हैं। तभी नायरा अक्षु और आरोही से कहती है, तुम लोग अब आगे मत जाओ, वहाँ बहुत तेज बारिश है, मुझे तैरना आता है, मैं लोगों को बचाऊंगी। तुम ये पिन्नी पहन लो, तुम्हारे सर भीगने से बच जाएगा। ये कहकर नायरा गाँव की तरफ पहुँच जाती है। बारिश तेज होने की वजह से उसकी नाव भी डूबने लगा। अब नायरा को तैरना आता है, इसलिए वो एक एक करके लोगों को पेड़ किनारे ले जाती है और ऐसे ही नायरा गांव के लोगों की जान बचा लेती है। गांव के लोग सब लोग उन